ये तस्वीर है बिहार के शहर गया की। यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे धरने पर बैठे हैं। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वो हाथ नारे लगाने के लिए उठ रहे हैं। कारण जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस दिशा में जा रहा है हमारे देश का भविष्य, जहाँ सरकारी स्कूल में ना तो पंखे चल रहे हैं और ना ही पीने के पानी का इंतजाम है। ये हाल है हमारे देश के सरकारी स्कूलों का। नमस्कार, मैं भूमिका हूँ और आप देख रहे हैं द रेड माइक। देश में पिछले कई महीनों से एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी कुछ हो रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा है तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स पेपर का लीक होना, रद्द होना, 1 महीने का छात्र आंदोलन, बच्चों पर लाठीचार्ज, डिटेंशन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और अब भी देश में चल रहे लगातार छात्र आंदोलन। लेकिन इस सब के बीच एक मुद्दा है जो बेहद ज़रूरी है, लेकिन देश भर में इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ज़रा सोचिए, एक स्कूल है, उसमें क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के बच्चे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं और पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही टीचर है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच्चाई है। देश में ऐसे 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में पिछले 10 सालों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। ये आंकड़ा नीति आयोग का है, जिसे खुद सरकार के थिंक टैंक ने जारी किया है। मगर आज चर्चा सिर्फ इस एक आंकड़े पर सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम आंकड़ों की है जो भारत के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई गहराई से बताते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मामला क्या है, इतना गंभीर क्यों है और इसका असर हमारी अगली जनरेशन पर कैसे पड़ने वाला है। भारत में इस वक्त करीब 14.71 लाख स्कूल्स हैं, यानी कि 15.25 लाख स्कूल। करीब 24.7 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और टीचर्स हैं करीब 1 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन सिस्टम। लेकिन इसी सिस्टम के अंदर एक बड़ी दरार बनती जा रही है। भारत में आज भी 68% स्कूल गवर्नमेंट है, लेकिन इनमें पढ़ने वाले बच्चों का हिस्सा सिर्फ 49% रह गया है, यानी आधे से भी कम। 2014-15 में यह हिस्सा 54% था, यानी 10 साल में गवर्नमेंट स्कूलों ने अपने बच्चों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का एनरोलमेंट शेयर 32% से बढ़कर 39% हो गया है। एक और बड़ी समस्या है स्ट्रक्चर की। भारत में प्राइमरी स्कूल 7.3 लाख हैं, अपर प्राइमरी स्कूल सिर्फ 4.34 लाख, सेकेंडरी स्कूल सिर्फ 1.42 लाख। यानी जैसे जैसे क्लास ऊपर जाती है, स्कूल्स कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। नतीजा ये है कि पूरे भारत में सिर्फ 5.4% स्कूल्स ऐसे हैं जो क्लास फर्स्ट से 12th तक लगातार पढ़ाई देते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां 2.5 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, वहां सिर्फ 2.9% स्कूल्स ऐसे हैं। बिहार में तो और भी कम, सिर्फ 1.4%। यानी बच्चों को क्लास 5 के बाद, क्लास 8th के बाद और क्लास 10th के बाद बार बार नया स्कूल ढूंढना पड़ता है। नया एडमिशन, नया रास्ता, कई बार ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। हर ट्रांजिशन पॉइंट पर ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ने का एक नया मौका बन जाता है। ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम के डिजाइन स्ट्रक्चर की कमी है। आप खुद बताइए, जो एक स्कूल थे गांव में, आप उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मगर आप क्या है कि शिक्षा पे ये निवेश करना ही नहीं चाहते हैं। शिक्षा आपकी प्राथमिकता में ही नहीं है। एक स्कूल में कम बच्चे आ रहे थे, अगर कहें, मैंने तो सुना था किसी का बयान, पार्टी गई कि ये कह रहे थे स्कूलों में 2 या 4 बच्चे आ रहे थे तो स्कूलों को मर्ज कर दिया। आपने जाना कि बच्चे कम क्यों आ रहे हैं स्कूलों में? आपने नहीं जाना, क्योंकि उन स्कूलों में एक-एक सरकारी शिक्षक है, उन स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। पिछले 3-4 साल में हमने देखा है ऐसी कितनी घटनाएं आई हैं कि स्कूलों की छत गिर गई। माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से डर रहे हैं। शिक्षा से जरूरी तो फिर जान है। तो सरकार, ये कोई लॉजिक नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? भारत 21वीं सदी के भारत में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रो रहा है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकता है। साहब, नया संसद बनना था तो बहुत जल्दी डिसीजन आ गया। जहां आपके बैठने की बात है, आपके सुख सुविधाओं की बात है, तो आप डिसीजन तुरंत ले लेते हैं। जहां देश के उस युवा की बात है जो सच में देश के भविष्य को निर्माण करेगा,
तो उसके लिए आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खोज रही है, तब तो फिर आप सारे स्कूल शहरों में ला दीजिए। गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, गांव में तो लोगों के मकान भी कच्चे होते हैं, गांव में तो तब स्कूल रहेंगे ही नहीं, हर बच्चा दूर पढ़ने जाएगा। दूर पढ़ने का भी आलम हमने देखा है, रोड्स पे कैसे पानी भर जाता है। अभी कल परसों की स्कूल की वीडियो आ रही थी बच्चों की, जो बच्चे पानी बह रहा है नीचे जान हथेली पे रख के कूद कूद के स्कूल पहुंच रहे हैं। ये कौन सा 21वीं सदी का भारत है? कौन से विश्व गुरु की बात है? कौन से डंका बजने की बात है? समझ से परे है एकदम। अब सबसे बड़ी दिक्कत है ड्रॉप आउट की, यानी स्कूल छोड़ने की। प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट सिर्फ 0.3% है। अपर प्राइमरी में ये बढ़कर 3.5% हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर यानी क्लास 9 से लेकर 10 पर पहुंचते ही ये आंकड़ा उछलकर 11.5% पर पहुंच जाता है। जरा गौर कीजिए, 0.3% से 3.5 और फिर 11.5, यही वो जगह है जहां भारत अपने सबसे ज्यादा बच्चे खो रहा है। वजह साफ है, राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार सिर्फ 14 साल तक की उम्र तक यानी क्लास 8 तक ही फ्री एजुकेशन की गारंटी देती है। उसके बाद पढ़ाई का खर्चा अचानक से बढ़ जाता है। यूनिफॉर्म्स, किताबें, ट्रांसपोर्ट, फीस। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी के मुकाबले 3 से 5 गुना ये खर्चा बढ़ जाता है। यही वजह है कि PLFS सर्वे के मुताबिक स्कूल से बाहर 14 से 17 साल के बच्चों में से 31% पहले से ही काम कर रहे होते हैं और 25% घर के कामों में लगे होते हैं। लड़कियों के लिए ये मुश्किल और भी बड़ी है। नज़दीक सेकेंडरी स्कूल का ना होना, सेफ्टी की चिंता, जल्दी शादी और आज भी करीब 98,000 स्कूल्स में लड़कियों के लिए ठीक टॉयलेट्स भी नहीं हैं। ट्रांजिशन के आंकड़े यह भी बताते हैं कि क्लास 10 पास करने वाले हर 4 बच्चे में से एक बच्चा क्लास 11 तक पहुंचता ही नहीं है। नेशनल एवरेज देखें तो स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक ही लगता है। प्राइमरी में 20 बच्चों पर एक टीचर है, जो RTE की 30 की लिमिट के भी अंदर है, लेकिन ये औसत असली तस्वीर छुपा देता है। भारत में करीब 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। पूरे स्कूल को पढ़ाने के लिए, सारी क्लासेस के लिए सिर्फ एक ही टीचर। इनमें 33 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कि आप सिर्फ स्कूल बंद नहीं कर रहे, आप बच्चों के सपनों के दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप बताइए, अगर आप गांव के एक स्कूल को बंद कर देते हो ये कहते हुए कि वहां कम बच्चे आते हैं, 4 बच्चे आते हैं, 5 बच्चे आते हैं, सरकार का कहना है कि हमने स्कूलों को मर्ज किया, तो आप मुझे बताओ कि क्या हर बेटी रोज कई किलोमीटर सुरक्षित जाकर पढ़ पाएगी? हमने देखा है गांव में वो कि स्कूल दूर है तो बेटी को साइंस नहीं आर साइड दिला दो क्योंकि गांव में ही स्कूल है। तो अगर आप स्कूल मर्ज कर दोगे, दूसरे गांव का एक स्कूल दूर पड़ेगा, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? जब शिक्षा या फिर आप बच्चा प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ेगा, अगर शिक्षा महंगी होने लगेगी, तो क्या हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज पाएंगे? तो इससे गरीबी कम होगी या और बढ़ेगी? हम कहते हैं कि जी भारत विश्व गुरु बन रहा है, क्या विश्व गुरु का जो रास्ता है वो नया संसद बन गया, संसद से गुजरेगा या स्कूल से होकर जाएगा? आप सोचिए, हर दिन 25 के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये पूरे समाज के लिए, सरकार और देश के लिए चिंता की बात है कि जिस शिक्षा को हम अधिकार मानते जा रहे थे, अधिकार मानते थे, उसी अधिकार पे आज देश की सरकारें चोट कर रही हैं। भाई, आप कहते हैं कि भारत देश का युवा ही इस देश का भविष्य है, और कहते क्या है भी है, क्योंकि अगर आप स्कूल बंद करेंगे और लोग पढ़ नहीं पाएंगे, डॉक्टर कोई कैसे बनता है? डॉक्टर का रास्ता कहां से जाता है? स्कूल से। वैज्ञानिक कहां से निकलते हैं? स्कूल से। हम लोग खुद उन सरकारी स्कूलों में पढ़ के यहां तक पहुंचे हैं। देश का सैनिक कहां से निकलता है? स्कूलों से। तो पूरे देश के भविष्य को बंद कर रहे हैं आप, अगर आप स्कूल को बंद कर रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके से स्कूलों पे ताले डालते रहे, तो आगे आने वाले वक्त में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जेल के ताले कम पड़ने लगेंगे, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं। जो आज हम देख रहे हैं कि इतना करप्शन है सिस्टम में, सिस्टम इतना खराब हो गया है। क्यों हो गया है सिस्टम खराब? इसीलिए हो गया है कि सिस्टम में सही लोग नहीं पहुंचे, उनको सही नैतिक शिक्षा नहीं दी गई, उनको सही पढ़ाई नहीं मिली, उनको बताया नहीं गया कि कैसे आप देश के विकसित होने में आपकी हिस्सेदारी होगी। तो आज देख लीजिए सिस्टम में
जैसे लोग पहुंच रहे हैं वैसा सिस्टम बन रहा है, फिर हम एक टाइम पे कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया है, सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि हमने ना शिक्षा को खर्च मान लिया है। देखते होंगे आप, बजट में भी कहा जाता है भारत सरकार शिक्षा पे इतना खर्च कर रही है। शिक्षा खर्च नहीं, निवेश है शिक्षा पे पैसे लगाना। वैकेंसी की बात करें तो अकेले बिहार में 2,08,000 से ज्यादा एलिमेंट्री टीचर्स की पोस्ट खाली हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी यही हाल है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत असमान है। झारखंड में हायर सेकेंडरी लेवल पर एक टीचर पर 47 बच्चे हैं, जबकि कुछ छोटे राज्यों में एक टीचर पर सिर्फ 5 या 6 ही बच्चे हैं। मतलब सिर्फ टीचरों की कमी ही नहीं, उनका गलत बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ही बड़ी समस्या है। जब एक ही टीचर अकेले 5 क्लासेस को संभालेगा तो किसी एक बच्चे पे कैसे फोकस कर पाएगा? जो बच्चा पीछे रह जाता है, धीरे धीरे उसका स्कूल में आने का मन कम होता जाता है और आखिर में वो स्कूल छोड़ देता है। तो टीचरों की कमी सीधा ड्रॉप आउट से जुड़ी हुई है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, जो बच्चे स्कूल में हैं भी, वो सीख क्या रहे हैं? ASER 2024 के मुताबिक गांव में करीब क्लास 5th के आधे बच्चे क्लास 2nd की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। परख 2024 का सर्वे बताता है कि क्लास 9th में सिर्फ 37% बच्चे ही अपने ग्रेड लेवल की मैथ्स कर पाते हैं, यानी कि 100 में से 63% बच्चे अभी पीछे ही हैं। यानी सिर्फ स्कूल तक पहुंचना ही काफ़ी नहीं है। असली सवाल ये है कि बच्चे वहाँ कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, और ये गैप बराबर नहीं है। SC/ST के बच्चों का परफॉर्मेंस जनरल कैटेगरी से हर स्टेज पर कम है। मिडिल स्टेज मैथ्स में जनरल कैटेगरी के 48% बच्चे अपने ग्रेड लेवल की मैथ सॉल्व कर पाते हैं। वहीं ये आंकड़ा SC/ST की बात करें तो केवल 33% पर ही रह जाता है। अब बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसमें सबसे बड़े वादे किए गए स्कूलों का नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, हर बच्चे को शुरुआती सालों में पढ़ना लिखना सिखाने का निपुण भारत मिशन, स्कूल कॉम्प्लेक्स जहां आसपास के स्कूल रिसोर्सेज शेयर करें, हर राज्य में एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी हो, और सबसे पुराना वादा एजुकेशन पर GDP का 6% खर्च हो, जो 1964 में कोठारी आयोग में सुझाया गया था। हकीकत ये है कि 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत आज भी एजुकेशन पर सिर्फ GDP का 4.6% ही खर्च कर पाता है। 60 साल के बाद भी 6% का टारगेट पूरा नहीं हुआ। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी अभी तक सिर्फ 12 राज्यों में ही बनी है, और क्लास 1st से 12th तक कंटिन्यूअस स्कूल का सपना अभी सिर्फ 5.4 स्कूल्स तक ही सीमित है। आज भी करीब 1.25 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। 1/3 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। स्कूल कॉम्प्लेक्स, टीचर डिप्लॉयमेंट, सही फंडिंग, ये सारे बड़े स्ट्रक्चरल वादे सिर्फ कागजों तक ही अटके हुए हैं। तो सवाल उठता है कि ज़मीन पर काम इतना कम क्यों हुआ है? यहीं से ये सिर्फ पॉलिसी की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि सीधे प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी की नाकामी की कहानी बन जाती है। खुद नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसेस में 50 से 60% पोस्ट अभी भी खाली हैं। ज़्यादातर स्कूलों में हेडमास्टर बनाने का कोई ढंग का सिस्टम ही नहीं है। बस जो सबसे सीनियर टीचर होते हैं उनको बिना किसी ट्रेनिंग के प्रमोट कर दिया जाता है। इंस्पेक्शन सिस्टम भी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति ही रह गया है। ये चेक ही नहीं होता कि बच्चे ठीक से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, और प्राइवेट स्कूल्स की क्वालिटी और फीस को कंट्रोल करने का कोई भी ठोस सिस्टम अभी भी मौजूद नहीं है। भारत का सपना है 2047 यानी 2047 तक एक विकसित देश बनने का, और जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं वही 2047 में देश की इकोनॉमी चला रहे होंगे। अगर आज क्लास 3rd का बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो क्लास 9th तक वो और पीछे हो जाएगा, और सेकेंडरी लेवल तक पहुंचने में ड्रॉप आउट का खतरा और बढ़ जाएगा। हमारे देश के पास विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये फ़ायदा तभी है जब ये आबादी पढ़ी लिखी और स्किल्ड हो, वरना यही डिविडेंड बर्डन में बदल सकता है, और हर साल की देरी लाखों बच्चों के भविष्य, उनकी ज़िंदगी पर असर डालती है, जिसे बाद में पलटना या ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर समाधान क्या है? समाधान साफ है। सरकार के स्तर पर स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्स को ज़मीन पे उतारना होगा।
टीचर वैकेंसीज को टाइम बाउंड तरीके से भरकर सही डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और हर राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज बनानी होंगी जो प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को ग्राउंड लेवल पर मॉनिटर करें और फाउंडेशनल लर्निंग मिशन को क्लास 3 से आगे बढ़ाना होगा। आंकड़े साफ बताते हैं कि क्वालिटी, कंटिन्यूटी और गवर्नेंस के मोर्चे पर अभी भी देश में बहुत काम बाकी है और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये करोड़ों बच्चों का भविष्य और उसके साथ ही भारत के अपने भविष्य का भी सवाल है।